मनुष्य को मनुष्य के उस स्तर पर पहुंचा सकती हैं जहां व्यक्ति बटोरता नहीं है अपितु बांटता है। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। जब भी कभी हम किसी दूसरे से सुखी होने का प्रयत्न करते हैं तो ये मोह होता है, लेकिन जब हम किसी को सुख देने का प्रयत्न करते हैं तो ये प्रेम होता है। और प्रेम बिना शर्त का होता है, उसमें कोई सौदेबाजी नहीं होती। और प्रेम मांगना नहीं चाहिए, प्रेम देना चाहिए। सत्कार भी मांगना नहीं चाहिए, सत्कार देना चाहिए। और जिस दिन हम इस मूल मंत्र को पकड़ लेते हैं, हमारा जीवन स्वर्गीय आनंद का प्रसाद हमको देता है। आज चारों तरफ अशांति का वातावरण क्यों है? हम सब कुछ खुद के लिए चाहते हैं। हमें अनुकूलता चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, पहचान चाहिए, सब हमारे अनुकूल हों। हम दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक तरह का बलात्कार ही होता है। हम किसको बदलेंगे? हमारे हाथ में स्वयं को बदलने का अधिकार तो है, पर सबको बदलने का अधिकार नहीं है। और स्वयं को बदलना ही अध्यात्म की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। अब रामचरितमानस को जब आप उठाएंगे तो एक एक पात्र की खूबसूरती का दर्शन आपको मिलेगा। पिता की नन्ही सी आज्ञा वो इतनी बड़ी मान ली गई, अभी अभी राज सिंहासन मिल रहा है और अभी अभी वनवास का फरमान भी दिया गया, लेकिन प्रभु राम ऐसे छूट कर भागे जैसे कोई छोटा हाथी जंजीरों से बंधा हो और उसकी जंजीरें खोल दी जाए, और जैसे वो प्रसन्नता से भागता है, ऐसे राम जो है अयोध्या से, धर्म के राज्य से प्रेम के राज्य की तरफ उन्मुख हो गए। उन्होंने समझा कि राजसत्ता गद्दी पर बैठकर मैं राम राज्य स्थापित नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं प्रत्येक जन जन के मन को छू नहीं लूंगा। इसलिए वो अधिकारों की प्यासी सत्ता कर्तव्यों को भूल गई, क्रूर कुर्सियां लोहू पीकर खटमल जैसी भूल गई। मेरे पिता के बहुत सारे राजनीतिक सिपह सालार हैं, उनके कारण कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ। न राक्षसों ने उत्पीड़न बंद किया, न वनवासियों का अपमान रोका, निकल गए वो। इसकी दीक्षा उनको पहले मिल गई थी, विश्वामित्र जी से मिल गई थी। विश्वामित्र जी ने अपनी संपूर्ण शक्तियां उनको दे दी थी, इस शर्त के साथ कि राम तुम राज सत्ता अयोध्या की मात्र गद्दी से नहीं बंधोगे, तुम गली गली गांव गांव जन जन के हृदयों के द्वार को जाके खटखटाओगे। इसलिए उन्होंने परित्यक्ता अहल्याओं को अपनाया, शबरियों के जूठे बेर खाए, केवट को राम सखा कह के गले लगाया, निषाद को बाहों में बांध के इतना ऊंचा सम्मान दिया। रामचरित यही है रामचरित। हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे। हम राम बना के। अब आप देखिए, मैं ध्यान के अंदर गई, आपको बताना चाहती हूँ। हमारे को अभी अभी मैं जब बैठी थी कन्हैया लाल जी अभिलेख आपके घर में, तो बात चल रही थी, तो बात ये चल रही थी कि पूरा समाज एक कैसे होगा। आप जिनकी आराधना कर रहे हो प्रभु राम की, उन्होंने क्या किया? सारे समाज को मुट्ठी की तरह बांधा था। ये नहीं देखा था कि ये बानर है, ये भालू है। बानर उनके शीश पर, वृक्ष के ऊपर नीचे पूंछ लटकती थी, उनके शीश पर इतना बड़ा सम्मान दिया उन्होंने। चाहे कोई कैसा भी था, उन सबके भीतर की योग्यता को उन्होंने पहचाना। राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसके पास नहीं होती? सबके पास होती है। विभीषण जब अपनी भाई की लात खाकर आया उनके पास, क्यों आया? भाई से अपमानित होकर आया था, लेकिन सज्जन था, सुहृदय था। और भगवान ये भी जानते थे कि राजनीतिक है,
इसलिए जब विभीषण का उन्होंने स्वागत किया तो सागर का जल लेकर माथे पर टीका किया और कहा, आओ लंकेश्वर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान ने बता दिया कि जानकी के सम्मान के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं, हमें स्वर्णमयी लंका की कोई लालसा नहीं है, उस पर तो तुम्हारा ही अधिकार है। किष्किंधा के बानरों को साथ में लिया, पर किष्किंधा की राज सत्ता पर दृष्टि नहीं रखी। राम होना क्या है? त्याग है, समर्पण है, अर्पण है, तर्पण है, औरों के सुख के लिए स्वयं के सुख की तिलांजलि है। जिनकी हम आराधना करते हैं उनके गुणों को भी तो जीवन में धारण करना होगा। राम नहीं है नारा, वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाओं को, राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। क्या हम उस स्थिति में हैं? देखो जरा मातृशक्ति, देखो जरा। राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को, राम मिले मानवता की अनसुईया को, और राम मिले हैं पावन माँ सीता को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के जूठे। जहाँ सौहार्द है, जहाँ प्रेम है, जहाँ स्नेह है, जहाँ करुणा है, जहाँ पर दुख कातरता है, जहाँ पाने की नहीं देने की चाह है, वहाँ राम विहरण करते हैं। इसलिए हमारा हृदय इस अनुष्ठान से ऐसा बने कि राम हमारी चित्त चेतना में आकर बैठे। हमारा जीवन ऐसा बने कि हमारे जीवन में बुद्धि तो गौरी शंकर बन जाए, चित्त चित्रकूट बन जाए, और मन वृंदावन बन जाए। हमें तीर्थों में जाना ना पड़े, हम जहाँ बैठ जाएं तीर्थ वहीं बन जाए। ऐसा जीवन रामचरितमानस के प्रसाद से ही प्राप्त हो सकता है। आप जो पवित्र अनुष्ठान को करने जा रहे हो, यज्ञ करने जा रहे हो, मैं कह रही थी नरेंद्र भाई को कि हमारे यहाँ तो प्रकृति की पूजा होती है, पंचभूतों की। हमारे भोले बाबा रीझ जाते हैं बिल्व पत्र से। गणपति को हम क्या देते हैं? 4 दुर्वा के कण तिल देकर, तुलसी दल चढ़ाकर हमारे नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। पुष्पम फलम तोयम, बस इतनी तो। और अगर हम सोचें कि काली कमाई से सोने के सिंहासन देकर हम भगवान को रिझा लेंगे, हाँ, हम दुनिया में धार्मिक होने के तमगे तो पा सकते हैं, पर परमात्मा की नजरों में नहीं आ सकते। वहां तो पवित्र हृदय अर्पित होता है, समर्पित होता है। अब यज्ञों के धूम्र से ये प्रदूषित वातावरण शुद्ध हो, यही तो भावना है हमारे विवेकाचार्य की, विवेक जी की, कन्हैया लाल जी की। वातावरण शुद्ध हो। प्रदूषण तो बाहर भी है, प्रदूषण तो भीतर भी है। बाहर धुएं से, गंदगी से हमने आसमान खत्म कर डाला, उसकी प्रभरता, उसकी स्वच्छता को। कोरोना ने एक छोटे से अदृश्य कीटाणु ने आदमी को आदमी की औकात बता दिया कि तुम इस धरती के मालिक नहीं हो, इस धरती के मेहमान हो। और तुम्हें अगर कैद कर दिया जाए तो सारी प्रकृति प्रसन्न होकर नाचेगी। धरती प्रसन्न हो गई, जलाशय स्वच्छ हो गए, नदियां स्वच्छ हो गई। दिल्ली में बैठकर हिमालय की श्रृंखलाएं, पहाड़ियां दिखाई देने लगी। जंगलों के जानवर सड़कों पे आ गए। उन्होंने बता दिया कि जानवर हम नहीं है, मनुष्य के चोले में बैठा ज्यादा खतरनाक जानवर जिसने पूरी प्रकृति का सत्यानाश किया। और हमारे वेदों ने कहा, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य शुद्धनम, त्याग पूर्वक भोगने से ही सुख मिलता है। तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना? 1 कटोरी खा लो, 2 खा लो, 3 खा लो, 4 खा लो, 5वीं जब खीर से भरी जाएगी तो उल्टी करने लगोगे, उसे देखकर घिन आने लग जाएगी।
तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कस्य सिद्धनम। हम छोटे थे ना, दशहरे और दिवाली में मिठाई मिलती थी और वो मिठाई मुंह में ऐसी कि सालों बाद भी उसका स्वाद लिया जा सकता था। साल में 2 बार नए कपड़े मिलते थे, उसको पहनकर हम चलते नहीं थे, उड़ते थे। और अब आपके फ्रिज चीजों से भरे पड़े हैं, किसी को उसको खाने की रुचि नहीं है क्योंकि वो ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए बात पेट की होती तो भर जाता, बात तो वासना का पेट है। सारी दुनिया को लील लोगे तो भी चैन पड़ने वाला नहीं है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कस्य सिद्धनम। त्याग पूर्वक भोगो, अपनी संस्कृति की शरण में आओ। मैकाले की दी शिक्षा व्यवस्था ने तुमसे क्या छीना, कभी सोचा? तुमसे तुम्हारी संतानें छीन ली। वो तुम्हारी परंपरा को नहीं मानेगी, वो तुम्हारी संस्कृति को नहीं मानेगी। वो मोबाइल का एडिक्शन है उनको, और उसमें अमृत ही नहीं, विष भी है, अमृत ही नहीं है जो दिया गया छोटी उम्र में। 4 साल का बच्चा एडल्ट बना दिया, उसका बचपन छीन लिया। और माताएं कहती है मेरे बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए। क्या एक्सपोजर मिल रहा है? उसका बचपन नष्ट हो रहा है। कोरा तन कोरा मन लेके दूल्हा दुल्हन मिलते थे एक दूसरे को, अब कोई गारंटी नहीं है। ये तरक्की है, ये विकास है? कभी विचार करो, कभी सोचो। सारी दुनिया को मार्गदर्शन देना था भारत ने, और भारत तो खुद ही 12 बाट हो गया। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूँ, हम दुनिया को बदल रहे कि हमको बदल रही है दुनिया? सारी दुनिया को हमने जीने का तरीका बताना था। ऋषि मुनियों की संतानें आज दिग्भ्रमित है। इसलिए आपका ये पवित्र अनुष्ठान आशा बंधाता है कि हम अपनी संतानों को धर्म की छत्र छाया में लाएंगे, जीवन का अर्थ बताएंगे। कर्तव्यों को निभाना जीवन होता है, अधिकारों के लिए लड़ाई करना जीवन नहीं होता। आज घर घर के भीतर राजनीति है, उतनी राजनीति तो राजनीति में भी नहीं है। पहले हम वस्तुओं का उपयोग करते थे और व्यक्तियों को प्यार करते थे, अब हम व्यक्तियों का उपयोग करते हैं और वस्तुओं को प्यार करते हैं। कहाँ हमें शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा? इसीलिए इस पवित्र अनुष्ठान की इस प्रारंभ की वेला पे मैं आशा करती हूँ कि कोशी का ये धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण आने वाली संतानों के लिए मार्गदर्शन देगा, उनको प्रशस्त करेगा, उनके लिए सुख का मार्ग। इतना ही निवेदन करती हुई कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथी हो उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ। इसलिए बादशाह बनिए, जोरदार तालियां, सम्राट बनिए, और तालियों की जरूरत नहीं है, मेरे बात को हृदय में उतारने की जरूरत है। ये कोई कवि सम्मेलन थोड़ी हो रहा है कि तालियां बजेंगी तो कवि को जोश चढ़ेगा। ये तो मैंने अपना दुख व्यक्त किया है, मेरे पास दर्द है, बस मैं दर्द ही बांटती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि दर्द की दवा समाज बनेगा। जब हिमालय जैसी पीड़ा हो जाती है ना, तो उसमें से फिर कर्तव्य की गंगा निकलती है। इसलिए मैं कभी किसी को खुशी नहीं दे पाती, दर्द ही देती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में दर्द है।